ले आओ रोटी रोटी लेके आ। ओ मुंडू पानी ले आ। लो जी थोड़ी तितली। और ये तो आडी तितली। उस्ताद जी मुझे भी चाहिए ये तितली। रुक। बाजी चीज की है। कौन? ये बठिंडा से आई है। आप जैसे लोगों का मनोरंजन करती है, थोड़ा बहुत पैसा कमाएगी, फिर चली जाएगी। जाना कहाँ है इसे? जहाँ आप ले जाओ। आ जाओ। ले तेरी तितली। नाम की है तेरा? तितली। तितली नाम है मेरा। कहीं छोड़ दूं? किस तरफ जा रहे हो? थोड़ी अभी एक्सीडेंट करवा देना था। की होया? ये तेरा क्लीनर मेरी तितली को छूने की कोशिश कर रहा था। की कह रहे सी? उस्ताद जी मैं तो ये देख रहा था ये तितली असली है या नकली। मैंने नहीं बैठना इसके साथ आगे। अच्छा चल चुप चुप कर जा। आ मैं तुझे पीछे बिठा दूं। मैनू भी तो उतारो। पकड़ो ना। वो मेरा ढोल। ਇੱਥੇ ਹੈ ਤੇਰਾ ਢੋਲ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। तो फिर मैंने पीछे चढ़ाओ। ਚੱਲ। चढ़ जा।
की चढ़ जा। मेरे को ट्रक पे चढ़ना नहीं आता। तो चढ़ना तो पड़ेगा ही। वो तो पहले खोलो तो सही इसको। हाँ, एक मिनट रुक। ले, उन चढ़ जा। चढ़ जा? हाँ? पर यहाँ तो कोई रास्ता ही नहीं है। आप मुझे चढ़ा दो। तू चढ़ जा पे। चढ़ा दो ना। मुझे ट्रक पे चढ़ना नहीं आता। क्या देख रहे हो इधर हाँ, उधर? चढ़ा रहे हैं, चढ़ा रहे हैं। चल, चढ़ा दा। ले भाई, चढ़ गई। है की है? कपड़े का ट्रक है। है? हाँ, तो कपड़े नहीं दे च। ये कितना सोना है? हाँ, इंपोर्टेड है। अंदर रख दे। हाँ हाँ रख रही हूँ। माल का सामान है। रख दिया। मैंने कौन सा लेके जानी है? बैठ जाती हूँ मैं यहाँ पे। आई! की होया? आई! लगता उस्ताद जी ने पकड़ ली तितली। की होया? कांटा लग गया इतनी जोर ला मैनू। कपड़े का ट्रक च कंटा कित्थों आ गया? मैनू नहीं पता। दुख रहा है बहुत। रुक, मैं देखता हूँ। हौली, बहुत दुख रहा है। ये कित्थों आ गए? क्या चल रहा है ये? क्या चल रहा है? बता छोड़ दो। अब क्यों लड़ रहे हो? ठीक है तू देखो, डरो मत, बताओ क्या हुआ। साहब जी, वहाँ पे बहुत जोर की लड़ाई हो गई थी। और जी मैंने तो उन लोगों से सिर्फ लिफ्ट मांगी थी। उसके बाद वहाँ पर वो दो लड़के आ गए बाइक पर। उनके आते ही पहले तो उन लोगों ने मुक्कों से और फिर लाते इतनी लड़ाई हुई वहाँ पर। फिर तो मैं वहाँ से डर के भाग गई थी। हम चल रहे हैं तुम्हारे साथ उस जगह पर। गाड़ी निकालो। जी। साहब जी, यहीं पर ट्रक रुका था। यहीं बड़ी जोर की लड़ाई हुई थी। कि मैं सच कह रही हूँ, बाबा जी की कसम लड़ाई। ओए, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। साहब जी, मैं सच कह रही हूँ, वो ट्रक यहीं रुका था। एक काम कर, तुम उधर जाओ, देख के आओ। तुम लोग उधर जाओ और तू उधर जा। जनाब, जनाब, अरे साहब जी, साहब जी, हाय अब्बा, साहब जी, ये तो वो क्लीनर ही है। ड्राइवर कहाँ है? जी। ए, तुम इधर देखो। जनाब, ये रहा ड्राइवर। साहब जी, यही तो वो ड्राइवर है। एक ट्रक ड्राइवर और उसके सहयोगी की हत्या पुलिस के लिए पहेली बन गई। ये डबल मर्डर हाईवे पर हुई एक झड़प का नतीजा था या फिर उस लापरवाही का जो जरनैल सिंह और उसके क्लीनर ने हाईवे पर चलने के दौरान की। हाईवे पर चलने के अपने कायदे हैं और इन कायदों में सबसे अहम है सावधानी। अपराधी अक्सर हाईवे पर अपराध की बड़ी वारदात को आसानी से अंजाम दे जाते हैं। ऐसे में ये सोचना जरूरी है कि सफर के दौरान हम ऐसे खतरों को कैसे खुद से दूर रखें। चलती राह में गाड़ी को रोककर दो लड़कों से झगड़ा मोल लेना खतरे को न्योता तो था ही,
पर क्या इसी झड़प में एक ड्राइवर और उसके क्लीनर की जान गई या उनसे कोई और बड़ी लापरवाही हो गई? नहीं जनाब, यहाँ आए थे नए नए बंदे आते हैं, किस किसकी शक्ल याद रखेंगे। वैसे तितली ठीक कह रही है। तितली? हाँ जनाब, इसका नाम तितली है। वो दोनों ड्राइवर इसको साथ ले गए थे ना। अरे रब्बा, मेरा ढोल। जनाब, हमने सभी थानों में खबर भिजवा दी है, लेकिन जब तक ट्रक का नंबर पता नहीं चल जाता तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। अरे रब्बा, मेरा ढोल हुण मैं की करा। मेरा ढोल। तितली, साहब जी, मेरा ढोल तो मिल जाएगा ना? मेरे आमदनी का एक कोई जरिया है साहब जी। मुझे पता है 2 मर्डर हो चुके हैं, समझती है ना? खून। तो मैंने थोड़ी की है, लेकिन तू वहां तो थी। गलती हो गई मेरे से जो मैं आपके पास आ गई। आना ही नहीं चाहिए था मुझे। यही होता है, किसी का भला करो तो बुरा ही होता है। और जब वहां लड़ाई हुई थी तो मैं तो वहां से भाग के आपके पास आई थी। मेरा तो ढोल भी ले गए और ऊपर से आप कह रहे हैं कि मैंने खून किया है। ओए, तो मैंने कहा ऐसा है? मैंने नहीं पता, मुझे मेरा ढोल चाहिए बस। ठीक है, तेरा ढोल मिल जाएगा, तुझे बता देंगे। अपना नंबर लिखवा दे इधर। मैंने नहीं जाना यहाँ से, मैंने पुलिस चौकी आके बैठ जाना जब तक मेरा ढोल नहीं मिलेगा। हाँ, अरे रब्बा। ये ले, नया ढोल ले ले सब। मेरा ढोल। ले। साहब जी, आपके बीवी बच्चे जिए और मैं रब जी से दुआ करूंगी कि आपको जल्द से जल्द मुजरिम मिल जाए। आपका भला हो। चलो। जनाब, ट्रक का पता चल गया है। उसको चलाने वाला था जरनैल सिंह और उसका क्लीनर। उसमें माल सुपारी शर्ट और ट्राउजर का था। उसका नंबर है PV089199। चलो। आजा आजा आजा, अंदर चल अंदर चल। आजा आजा। बस तुम ऐसा करो, ये ट्रक का सारा सामान उतारो और अंदर गोडाउन में रखो। अच्छा ठीक है? ठीक है। हाँ सर, ट्रक आ गया है। उसमें सुपारी शर्ट्स और ट्राउजर्स का मटेरियल है, मैंने चेक कर लिया है। रिक्वायरमेंट पूरी है सर। चल भी छोटू, आजा, रोटी छोटी खा लिए। हाँ जी हाँ जी। अरे तेरी तितली। तो परे हट। लालसूस आता है। हाँ जी बाबूजी, क्या खाओगे? पौवा है? पौवा तो नहीं है, यहाँ से 15 किलोमीटर आगे ठेका है जी। तो चल यार, है कैसे ढाबे पे रोकी है? आगे चलते हैं, चल। और जती करे। और बाबूजी नेक तो दे दो मैनू। और पीछे अच्छा, एक दे दो। ओ जी
साहब जी वो साहब जी, अरे अब क्या हुआ? साहब जी वो एक ट्रक के पीछे ना मैंने उन मोटरसाइकिल वालों को देखा था। तो क्या ये दोनों वही मोटरसाइकिल वाले थे? ओ जी ये तो नहीं पता चल पाया मुझे, वो हेलमेट पहना हुआ था ना तो। अब तू यहाँ क्या बताने के लिए आई है? साहब जी मोटरसाइकिल वालों को आप पकड़ लोगे तो आपको ट्रक का पता चल जाएगा ना, और फिर हो सकता है कि मुझे मेरा ढोल भी मिल जाए। मैंने तुझे तेरे ढोल के पैसे दिए या नहीं दिए? दिए ना? हाँ जी। तो चलो अब जा। साहब जी वो मोटरसाइकिल वाला कहीं ड्राइवरों का मर्डर ना करते? ओ जी ऐसे ही बस थोड़ा ख्याल आया तो बोल दिया आपको। जनाब, ट्रक ड्राइवर की हत्या की ये चौथी वारदात है। हमें उस दिन तितली की बात को सीरियस ले लेना चाहिए था। अच्छा, उन मोटरसाइकिल वालों को कुछ पता चला? हमने हर टोल पर खबर कर दी है जनाब। अच्छा, इन ट्रक ड्राइवर्स की मौत में सबसे कॉमन क्या पता है? क्या है जनाब? ये सारे ट्रक ड्राइवर्स रेडीमेड गारमेंट्स का माल लेकर जा रहे थे। इसका मतलब सेम पैटर्न से हुए डबल मर्डर का ये दूसरा मामला क्या किसी मोटिव से जुड़ा था? निशाने पर थे ट्रक ड्राइवर और उसका क्लीनर, जो रेडीमेड गारमेंट्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ले जाते। इससे एक बात तो साफ थी कि हाईवे पर हो रही लगातार हत्याओं की इस वारदात को कोई पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दे रहा था। लेकिन कौन? क्या यह अपराध बाइकर्स कर रहे थे या इस खास जगह पर हो रही हत्याओं का सिलसिला किसी और की साजिश थी? ए, मालिक कौन है यहाँ? मैं हूं सर, माई सेल्फ गौरव चावला। इंस्पेक्टर बलविंदर। वेलकम। गौरव जी, क्या बात है, ये आप अपनी दुकान में इतना सस्ता माल कैसे बेच रहे हैं, वो भी कंपनी के 70% डिस्काउंट के साथ? इतना सस्ता माल तो चोरी का ही हो सकता है। सर जी, हम ये कंपनी से रिजेक्टेड माल खरीदते हैं। हमारे पास तो इनके बकायदा बिल भी हैं। ये पैंट शर्ट वो हैं जो थोड़े बहुत डिफेक्ट्स की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। ये देखिए सर, ये देखिए। एक काम करो, इनकी जेरोक्स कराओ और ओरिजिनल इनको वापस कर दो। जी सर, बात क्या है? चावला जी, आप ये जितने भी ब्रांड का माल यहाँ बेच रहे हैं ना, इन सब के ट्रक्स पिछले कुछ दिनों से हाईवे से गायब हो रहे हैं, मतलब चोरी हो रहे हैं, और उनके ड्राइवर्स को भी मार दिया जाता है। व्हाट? हाँ। वेल चावला जी, अगर जरूरत पड़ी तो आपसे फिर मुलाकात करूंगा। मोस्ट वेलकम सर। ध्यान रखिए। सर एक मिनट, ये मेरा कार्ड है। यू आर ऑलवेज वेलकम। गौरव चावला। यस। रोक 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 रोक। सर निकल निकल, ला इधर। चल चल, निकल निकल। हाँ, चोट का तो दिया जनाब। चोट कैसे लगी है? यही है दोनों? हाँ
हाँ जी। ओ भाई जी, पहले इन्हें को लो पूछो मेरा ढोल कहाँ है? साहब उसे मर्डर के बारे में पूछ रहे हैं, तुझे ढोल की पड़ी है? साहब जी, हमने कुछ नहीं किया जी। हमारे से ट्रक ड्राइवर से लड़ाई जरूर हुई थी, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया। और ट्रक की बात नहीं कर रहा। ये बताओ कि उन दोनों ट्रक का क्या हुआ जिनको तुमने लूटा और उनके ड्राइवर्स को मार दिया? बोलो। दोनों ट्रक? दोनों ट्रक। रोक रोक रोक। अरे भगत, ऐसा कर, इसको अनलोड कर। अच्छा जी। और अंदर डाल। ठीक है। सर मैंने चेक कर लिया है, 10 लाख रुपए का माल है। तो तुमने क्या ऑफर किया? 5 लाख रुपए, पर मना कर दिया उन लोगों ने। क्यों? आखिर माल तो चोरी का ही है ना। ये लो, ये ट्रक नंबर है, उन्हें दे देना, मैं उनसे बात कर लूंगा। सर मुझे नहीं लगता कि ये ट्रक लूटा जा सकता है। नहीं, ऐसा क्यों? देखो, अगर चाहते हो ना कि सजा कम हो तो सारी गल्ला साची साची दस दो कि किस तरीके से तुम लोग ट्रक लूटते थे, किस तरीके से तुम लोग ड्राइवर्स का मर्डर करते थे और किस तरीके से तुम लोग सारा का सारा माल आगे सप्लाई करते थे। बोलो। सर हमें कुछ नहीं पता, हमने तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हम एक लड़की के चक्कर में आ गए थे। हमने तो सिर्फ लड़की उठानी थी। लड़की उठाई थी मतलब? हाँ जनाब, वो घूम घूम कर टोल बजा रही थी। हमने उसको 100 रुपए ऑफर किया, पर वो ट्रक ड्राइवर के साथ बैठकर चली गई जनाब। इसके अलावा साहब हमें कुछ नहीं पता। हमारी गलती सिर्फ इतनी है कि हम उस लड़की के चक्कर में आ गए और उसके पीछे चल दिए। Come in. Congratulations on your one more achievement. Thank you, Mr. चावला। मैं बहुत पैसे मांग रही हूँ। पर आप भी तो 10 लाख के माल के 3 लाख दे रहे हैं। माल भी तो चोरी का है, जानती हो हमें कितनी मुश्किलें उठानी पड़ती हैं। पहले माल को संभालो, फिर ट्रक को डिसमेंटल करो। प्लीज मिस्टर चावला, डोंट टीच मी बिजनेस। यू हैव नो आइडिया कितने जोखिम उठाने पड़ते हैं ये सब चोरियां करने के लिए। आपको तो ये सब बहुत इजी लगता है, आप क्या जाने। जानता हूं, इंस्पेक्टर आया था, उसने बताया कि ट्रक ड्राइवर्स की लाशें मिली हैं। नो चॉइस, करना पड़ता है।
कैलेंडर भाग दे भी। ठीक है तू उठ भाग उठ। भाग गए साले। लड़की कहाँ गई? मालूम नहीं उस्ताद, जाके देख क्या। यार तुम इतनी शातिर हो, फिर ये सब बातें पुलिस वालों को कैसे पता चल जाती हैं? पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन मैं ही देती हूँ। एक अपराधी तभी कामयाब होता है जब हम कोई बहुत बड़ी चूक करते हैं। एक अनजान लड़की को बिना सोचे समझे अपने ट्रक में बिठाने की गलती का अंजाम आप सबके सामने। तितली के जाल में फंसकर अपनी जान गंवाने वाले ट्रक ड्राइवर्स ये भूल गए थे कि किसी राह चलती अजनबी लड़की के साथ नजदीकी बढ़ाना अपराध को बुलावा है। हाईवे पर चलने का मतलब सिर्फ अपनी गाड़ी पर कंट्रोल रखना नहीं होता, इस दौरान हमें अपने इमोशंस और डिसीजंस पर भी कंट्रोल रखना होता है, वरना हमारी एक चूक ऐसे अपराधियों के लिए मौका बन जाती है और वो बेहिचक एक के बाद एक वारदात को अंजाम दे सकते हैं। मिस्टर चावला, तितली तितली नाम है मेरा। मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं। मेरा मकसद सिर्फ एक ही होता है, आपके लिए गारमेंट जुड़ाना। और हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि मेरा जो ऑपरेशन स्टाइल होता है वो हर बार डिफरेंट होता है। उस्ताद जी, ये क्या चीज है? चीज तो है। हाँ जी मैडम जी, हेल्प। एक्चुअली वो मेरी गाड़ी खराब हो गई है, तो आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? आपको किस तरफ जाना है? खड़ जा, मैं बात कर रहा हूँ ना जी। हाँ जी, किस तरफ जाना है जी आपको? जहाँ तक आप छोड़ दें। हाँ ठीक है जी, ठीक है। पर मैं चढ़ूं कैसे? हम चढ़ाएंगे ना आपको, है आई हेल्प है। कम 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 जी, कम जी। आजो। हाँ सॉरी मैम, कम जी कम। हाँ इतने पैर रखो। अब तितली नाम है तो डिफरेंट तो होगा ही। तितली स्टाइल। इट्स वेरी इजी, यू नो, कुछ नहीं करना होता। इतने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं ये ट्रक ड्राइवर्स, एक बार मेरे जाल में फंस जाते हैं तो बस सब आसान हो जाता है। जी, हाँ? I'm so sorry, वो एक्चुअली थोड़ी सी पीनी थी तो मैं इधर सो जाऊं थोड़ी देर? हाँ जी बाय नॉट है, योर ओन गड्डी और योर बेड। तो सो जाओ जहाँ मर्जी, लेटो। थैंक यू सो मच। पूरी नींद है आज का पटाखा पटाखा।
It's too hot. I need fresh air. मेरे को ठंडी हवा चाहिए. क्या हम यहाँ कहीं रुक सकते हैं? हाँ जी हाँ जी। उधर? मालिको जहाँ कहोगे वहाँ गड्डी रोक देंगे हैं? यहाँ ठीक है? हाँ जी. लो जी लो जी आ गई ठंडी हवा आपकी. बट मैं कैसे उतरूं? मैं उतारता हूँ जी. पास हटो. आ जाओ जी आ जाओ आ जाओ. आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ. मैं फंस गया. और थे चले? हाँ जी. इधर आ जाओ इधर. उस्ताद उस्ताद किथे हो? ओ मैं भी आऊँ, मैं भी मजे ले लूँ. उस्ताद उस्ताद हो गया लगता कम तो उस्ताद का. मैं खुद पुलिस के पास जाकर उन्हें इन्फॉर्मेशन देती हूँ. बेचारों को गुमराह कर देती हूँ और वो किन्हीं बाइक वालों को ढूंढते रहते हैं. तुम अपनी जान जोखिम में ना डाला करो. तुम नहीं जानती कि तुम मेरे लिए कितनी कीमती हो. Really? 3 लाख जितनी सस्ती भी नहीं ना. मिस्टर चावला, मुझे इस कंसाइनमेंट के 10 लाख रुपए चाहिए. मैं अब इंडिया से बाहर शिफ्ट हो रही हूँ. बस एक हाथ और मार लो. बस लास्ट चांस. बहुत बड़ी पार्टी है. कल रात को लुधियाना से एक ट्रक निकलेगा. उसमें कनाडा की एक बहुत रिच फैमिली की वेडिंग ड्रेसेस हैं. लगभग 25-30 लाख रुपए की तो होंगी. लालच देने में आप बहुत ही मास्टर आदमी हैं. ट्रक का नंबर? ट्रक का नंबर है PB11 76. अरे आजा भाई नीचे. और तुसी इत्थे आओ, खोलो दे सही. तुसी भी ना कमाल दी गल्लां करदे. आजा भाई आजा.
अरे संभल के संभल। हाँ ठीक है। चलो जी। और ले आ भी छोटू, पानी पुनी ले आ इधर। जी आपका तो लगता है हॉस्पिटल जाने का टाइम हो गया है जी। आपके हस्बैंड कहाँ हैं? ओ मैंने नहीं पता, यहाँ पे ढाक के गए थे, अभी तक नहीं आए। बहुत दुख रहा है, मैं मर जाऊंगी। और सुनो जी, छेती इत्थे आओ। अरे भाई क्या हुआ? और छेती इत्थे आओ। और देखो जी, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ लगता है हॉस्पिटल लेके जाना है। अपन ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਇੱਥੇ पास वाले हॉस्पिटल लेके चलना चाहिए। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कौन है जी? और छड्डो जी, हमें इनको पास वाले हॉस्पिटल में जल्दी लेके चलना चाहिए। हाँ हाँ चलो 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 भाई चलो। संभल के संभाल के जी। अरे रब्बा, कोई ना कुड़िए, आराम से कुड़िए, और चिंता मत कर कुड़िए। घबराओ मत, हम है ना साथ में। और जी तुसी छेती चलो। बस बस कर कुड़ियो, बहुत दुख है। दादी छेती चलो। अरे जा तो रहे ना। सरदार जी, इधर लेफ्ट में हॉस्पिटल है, हवा ले लो जल्दी। सरदार जी, ये कुड़ी कह रही उन्हें कर लो। अरे अम्मा, सरदार जी जल्दी चलाओ। सरदार जी जल्दी ले चले ना। सरदार जी कितना टाइम लगेगा? प्रिया की कर रही है। सरदार जी चुप कर। सरदार जी क्या कर रहे हो? सरदार जी तुम ये जितना कह रही हो उसे कर लो। साइड में मैनू। सरदार जी क्या है? और ट्रक क्यों रोका? अरे भाई गाड़ी भी सामने रुक गई है ना वो। चाकू फेंक दे, चाकू फेंक दे। तितली चलो, लेके चलो इसे। चल और की कितना मैं चल। छोड़ दो मुझे। अरे छੱਡ दो मैनू। मैं की कितना छੱਡ दो मैनू। मैनू क्यों पकड़ा है? आओ। तितली तुझे हैरानी तो बहुत हो रही होगी ना कि मुझे तुझ पर शक कैसे हुआ। बताऊं? तू ज्यादा ओवर स्मार्ट बन रही थी और इस चक्कर में तू मर गई। लेकिन जैसे ही मैंने तेरी तरह सोचना शुरू किया ना, मुझे समझ में आ गया सारा प्लान। उसके बाद मैंने उन बाइकर्स को पकड़ा तो उन्होंने मुझे सारा बता दिया कि तू उस ट्रक के पीछे जा रही थी, जो बात तूने मुझसे छुपाई थी। उसके बाद मैंने चावला के फोन को ट्रेस किया, ट्रक के नंबर की इंफॉर्मेशन मिली जिसका तू इंतजार कर रही थी। बस मैंने पकड़ लिया तुझे, और इस चावला ने सब कुछ बक दिया तेरे बारे में। अब तेरा ढोल बजाता हूं मैं पुलिस स्टेशन के अंदर। चलो ले कैसे? चल छोड़ मैनू। चल से पीछे। अपराधियों पर लगाम लगाने की पहली जिम्मेदारी कानून की है, इसलिए हाईवे पर होने वाले अपराध में पुलिस का क्विक रिस्पांस बहुत जरूरी हो जाता है। लूट और हत्या जैसी बड़ी वारदातों को हाईवे पर अंजाम देने वाले क्रिमिनल्स को कैसे दबोचा जाए, कैसे किसी पीड़ित को वक्त रहते जरूरी मदद दी जाए,
कैसे सुरक्षा का एक मजबूत नेटवर्क हाईवे पर डेवलप हो। ये सोचना कानून का काम तो है, पर पुलिस हर कदम पर हमारे साथ नहीं चल सकती। इस तरह के अपराध पर अंकुश लगाने के लिए हम अपनी ओर से क्या पहल कर रहे हैं, ये तय करना भी बहुत अहम है। इंस्पेक्टर बलबीर ने इस केस को बहुत गंभीरता से लिया और उनके क्विक रिस्पांस के कारण ही तितली एक और बड़ी वारदात को अंजाम देने से पहले ही पकड़ में आ गई और उसका बिजनेस पार्टनर भी उसके साथ जेल गया। राह चलते मदद की जरूरत हमें भी पड़ सकती है, इसलिए मदद का हाथ आगे बढ़ाने में संकोच नहीं होना चाहिए, पर यह मदद आंख मूंद कर भी ना हो। रही बात हमारी सुरक्षा की, तो अपराधियों के ट्रैप को समझिए और उनका सामना होने पर उनसे मुकाबला कीजिए। डर कर नहीं, डट कर। सावधान रहिए।